हम आपको खुदावन की प्रेजेंस में वेलकम करते हैं। आई हुई हर नई जिंदगी को, आए हुए हर एक खानदान को। मैंने 2022 में ये प्रोफेसी की थी, टीम के लोग सुन लें कि 2023 में ये जगह कम है और यीशु के फजल से हो चुका। इस साल में टेंशन में होके काम नहीं करूंगी, इस साल मैं मसा में होके काम करने जा रही हूँ। आमीन आमीन। इस साल मैं मसा में होके काम करने जा रही हूँ और बथेरी जिंदगियों, खानदानों, इलाकों, शहरों और मुल्कों के बंधन और जुए तोड़ूंगी और आप देखेंगे कि खुदा किस तरह से काम कर रहा है। तो मेरा जनाजा बड़ा पावरफुल होना चाहिए। हालेलुया। मेरा जनाजा बड़ा पावरफुल होएगा क्योंकि बथेरे जिंदगी बाजन के बजा ले, बजाना चाह रहे हैं। थैंक यू। थोड़ा सा खुला बोलेंगे। कितने लोगों को पता है कि कलाम का टाइटल क्या है? बोलो जरा। मसा के सबब से जुआ, मसा के सबब से जुआ कितनों के टूटे हैं। हमने तो अपनी लाइफ के अंदर बड़े बैरियर्स टूटते हुए देखा है और खुदा का बहता हुआ दरिया यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मीडिया पर देखने वाले कुछ खादम, कुछ और लोग जितने भी देख रहे हैं, हम आपको खुदा की प्रेजेंस में वेलकम करते हैं। आमीन आमीन आमीन। खुदावन के फजल से बहुत सारे खादम भी हमें ऑनलाइन देख रहे होते हैं। हाँ, एक करंट की ने इन्हां नूं फड़ो, इन्हां नहीं जे फड़िया जाना। लिख लो जिथे लिखना है, क्योंकि आजाद किए गए ने यीशु दे लहू नाल। कोई इन्हां नूं दबा नहीं सकता, कोई फड़ नहीं सकता। आए हम सीख रहे थे मसा के ताल्लुक से। 3 मैसेज मैंने दिए और जाती तौर पर मैं बहुत ब्लेस्ड हुई। और पिछले संडे भी हमने जो मैसेज सुना उसका अनुमान क्या था? हैं? तू एस काबल कौन अखंड है? वो शैतान ना खो बादशाह जे ते काहिन भी सी जे किसी दौर दा की सी। वो अखंड है तू इस काबल। कौन कह रहा है? जमीनी काहिन और जमीनी बादशाह। क्या कह रहा है दाऊद को? तू इस काबिल। ते आसमानी बाप की अखंड है। ओए दाऊद नु खुदा ने खुदा ने मसा करके कलिया। जमीनी बादशाह कहंदा तू बादशाह नहीं बन सकता, तू खिदमत नहीं कर सकता। आसमानी बादशाह मसा करके कलन है, जड़ा बादशाह दा बादशाह और दाऊद की खिदमत कोई रोक नहीं सके। ते आवाज कितनी सुननी है? बादशाहों के बादशाह की। आमीन। किसकी आवाज सुननी है? बादशाहों के बादशाह की आपने आवाज सुननी है। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकेगी। जिसको वो बरकत दे उसको कौन लानत दे सकता है? जिसको वो कायम करे कौन उसको उखाड़ सकता है? जिसको वो बरकत का फरजंद ठहराए कौन उसको लानती ठहरा सकता है? क्योंकि उसने कहा है मैंने तुझे मसा किया है ताकि तू मेरी कौम की शर्मिंदगी को क्या करे। दाऊद को खुदा ने मसा किया था किसी एक शख्स के लिए नहीं, उसके खानदान के लिए नहीं, बल्कि उसने कौम बनी इस्राएल के लिए उसको मसा किया था। और खुदा ने कहा तू मसा शुदा है
और तू इस मसा में होकर जा, मैं तेरे साथ हूं। जब खुदा ने सैमुएल को भेजा और उसने दाऊद को मसा किया, तो कलाम इस चीज की वजाहत देता है जो हमने पहला पॉइंट सीखा कि उस दिन से खुदा की रूह किसके साथ थी? बोलो, किसके साथ थी? जिस दिन खुदा ने सैमुएल को कहा कि दाऊद को मसा कर दे, उस दिन से दाऊद के ऊपर खुदा का रूह मंडलाता रहा। रूह पहले भी नाल सी, मगर हुण कुछ लैदा ही जलाल सी। हालेलुया। पालूस कहता है कि मेरे चौगिर्द गवाहों का कितना बड़ा बादल है जो मुझे बैठने नहीं देता। कहना लगा चल, जितों नंगेगा कलीसियां बनांदा जावांगा, तेरे उत्ते मैं मसा ठहरा दिता है, तेरे उत्ते बरकत मैं रख दी है, तेरे अंदर मैं ऐसी कुदरत रख दी है, तू एक कौम नु नहीं पालूस, तू कौमां नु बचाएगा। और मैंने तुझे मसा कर दिया है गैर कौमों में जाने के लिए। दाऊद मैंने तुझे मसा कर दिया है, मूसा मैंने तुझे मसा कर दिया है, यर्मिया मैंने तुझे मसा कर दिया है। मैंने पिछली बार बताया कि दाऊद के ऊपर खुदा की रूह थी, और जब खुदा की रूह दाऊद के ऊपर थी तो वो बड़े बड़े कामों के लिए मुकर्रर हो गया, और वो अपने भाइयों के पास गया। थोड़ा शॉर्ट करते हैं क्योंकि कुछ नए लोग आए हैं, थोड़ा कैसे राय पेश कर देते हैं। जब दाऊद को उसके बाप ने बुलाया कि ये ले जा, अपने भाइयों की खैरियत दरियाफ्त कर और उस जगह पर जा जहां पर मैदान जंग के अंदर है। वो यस्सी के 3 बेटे फौज के अंदर थे और वो साउल के साथ मिलकर उस फिलिस्ती के सामने आते थे, मगर हाथ कोई नहीं था डालता। दाऊद ने खुदा ने भेजा था। फिर ओदे जमीनी बाप ने भी आख्या जा अपने भरावां दी की करके आ दरियाफ्त खबर लेके आ। वो मैदान जंग में गया है, ओदा वड्डा भरा ते बड़ा उठ्या, तू लगदा कोई शरारत करन आया है। वो कहंदा नहीं, मैनू अब्बे ने भेजा है, मुझे अब्बा ने भेजा है, मुझे मेरे बाप ने भेजा है, और उसने मुझे देकर भेजा है। उसने रोटी भी देकर भेजी है, और मैंने बताया था उसके डब्बे में बोटी भी थी, उसके पास रोटी भी थी, उसके पास पानी भी था। और रोटी कलाम की वजाहत करती है, पानी रूह उसका इजहार जाहिर करता है, बोटी उसकी फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स को जाहिर करती है। और हमने इन 3 पॉइंट्स को सीखा, और हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमने अभी बहुत कुछ सीखना है। क्योंकि दाऊद को खुदा ने रस्मी तौर पर मसा नहीं था किया, बल्कि खुदा ने उसको पूरी कौम को उसकी शर्मिंदगी से आजाद करने के लिए मसा किया था। और साउल जब सुनता है, वो कहता है तू किस लिए आया है? उसने कहा कि यहाँ पर क्या माजरा है? उन्होंने कहा एक फिलिस्ती फौजों में से निकलता है, वो अपनी गार में से निकलता है, वो अपनी सफों में से निकलता है, और जब वो अपनी सफों में से निकलता है तो वो कौम बनी इस्राएल को ललकारता है कि तुम मेरे हाथ से मारे जाओगे, तुम लानती हो, तुम ये हो, तुम वो हो। और जब वो इन बातों को सुन रहा तो दाऊद के अंदर खुदा की गैरत आ गई। उसने कहा ये फिलिस्ती होता कौन है कि कौम बनी इस्राएल को ललकारे, ये रब्बुल अफवाज की कौमों को ललकारे, ये मेरे खुदा को ललकारे जो हय्युल कय्यूम है, जो कादिर मुतलिक है, जो यहोवा यरी है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो कादिर मुतलिक है और हर चीज पर इख्तियार रखता है, जिसके कह देने से समुंदर 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिसके कह देने से हरनियों के हमल गिर जाते हैं, जिसके कह देने से दरिया 2 हिस्सों में बट जाते हैं, जिसके कह देने से 4 दिन का मुर्दा लाजर कब्र से बाहर आ जाता है, जिसके कह देने से बड़े बड़े काम होते हैं, ये फिलिस्ती होता कौन है? कहने कहन दो बोले जो कहन दे हैं। मैं नहीं आखन दी जाके लड़ पवो, मगर अंदर थोड़ी जी की रख लो खुदा दी। गैरत तब होती है जब हमें अपनी वैल्यू पता चल जाए। जब हमें क्या पता चल जाए? हुण बादशाह के पुत्र नूं पता है ना मैं बादशाह, ते कोई गल करके जाएगा किथे?
पहले तो बादशाह के पुत्र को जाना ही मुश्किल है, तो जे बादशाह के बेटे को कोई तुर जाएगा तो बड़ी की जाएगा, तमीज के नाल जाएगा। आपको लोग क्यों धुतकारते हैं, आपकी क्यों इंसल्ट करते हैं? क्योंकि आपके दिल बादशाह के हजूर कामिल नहीं है। वो कहते हैं जा जा कम कर, तेरा काम है। हमें हमारी वैल्यू नहीं पता। जिस दिन आप अपने दिल में, जवानों सुनो, नौजवान बेटियां बेटे सुने, जिस दिन आपने अपनी जिंदगी के अंदर यस्सु को ले लिया, किसी माई के लाल की जरूरत नहीं आपकी इंसल्ट करे। आमीन। चाहे वो कोई भी है, जब वो अंदर होगा आपका चेहरा खूबसूरत होगा, आपकी आंखें खूबसूरत होगी, आपको ज्यादा फेशियल नहीं करवाना पड़ेगा, आपको ज्यादा अपने आप को निखारना नहीं पड़ेगा। आपके ऊपर खुदा का जलाल होगा और कोई जुर्रत नहीं करेगा कि वो आपकी इंसल्ट करे। आमीन। यहाँ पर खुदा ने उसको मसा कर दिया। वो गया है अपनी कौम की गैरत में, उसने कहा कि मैं इस फिलिस्ती के सर को इसके तन से क्या कर दूंगा। उत्थे उन्होंने मसा कर दिता, उन्होंने पता चल गया हुण मेरी वैल्यू की। थलड़ा बादशाह कहन दिया तू इस काबल, जरा खोलो हवाला, बड़ा मजा आता है इस हवाले नूं पढ़न दा। पहला सैमुएल 70 चैप्टर वर्स 33। शाऊल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं कि उस फिलिस्ती से लड़ने को उसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का है और वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पर शाऊल क्या कह रहा दाऊद को? बोलो की हो गया, तुसी सारे काबल, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ काबल बना के छड्डा, क्योंकि तुसी उस मसा दे थल्ले, खुदा बनाएगा। वो क्या कह रहे हैं उसको जरा बोले जरा सब, फिर बोलो। कौन कह रहे? शाऊल कह रहे दाऊद तू इस काबिल। पहला फतवा की है तू की है ना, हाँ काबल नहीं। दूजा फतवा तू की है। लड़कों सुनो, हमने नौजवान मांगे हैं क्योंकि यही हमारी कौम की एक बड़ी कुव्वत होंगे आने वाले वक्तों में। वकास भाई, वकार भाई, सुने, जमील भाई, उस्मान भाई, यहाँ पर फतवा क्या लग रहा? तू क्या है? काबल नहीं। पहला फतवा की है मैं तुहानू दसदा, तुसी ही काबल हो। आप ही काबल हैं, आप ही काबल हैं, आप ही काबल हैं, आप ही काबल हैं कि आप अपनी कौम की शर्मिंदगी को खत्म करके झाड़ू की जगह पेन पकड़ें। आप ही काबल हैं कि रोड पर से उठ के आप ऐवानों की सीटों में बैठ जाएं। आप ही काबिल हैं कि जुओं के अड्डों से उठकर बादशाहत के दरमियान में आकर बैठ जाएं। आप ही काबिल हैं कि आप अपनी कौम की शर्मिंदगी को बदल जाएं। यहां पर पहला फतवा क्या है? तू इस काबिल। आज तो जान जो तुसी की हो, तुसी की हो, आप काबिल एतमाद हैं क्योंकि आप यीशु के लहू से खरीदे जा चुके हैं। आमीन, आमीन। मैं ज्यादा मर्दों को मोटिवेट करना मुझे पसंद है क्योंकि हमारी नस्लें इनसे चलती हैं। मैं पुराने अहदनामे को देख रही, खुदा मूसा को कह रहा, मूसा तू मेरा क्या है, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। मूसा कहता मैं थथा। खुदा भेज रहे यिर्मयाह को,
अपने हुक्म नू कि यरमिया मैं तुझे कौम को खड़ा करने के लिए जा रहा हूं, तो यरमिया कहता मैं बच्चा, कोई थथा कोई बच्चा। भाई अपनी मेंटली अप्रोच को बढ़ाएं। अब यहां पर कैसे राय पेश कर रही हूं, थोड़ा सा हला रही हूं। पैगाम आ रहा है मरियम के पास, वो कहती मैं खुदा की बंदी हूं। हालेलुया। जवान जाग, पैगाम आ रहा है लिस्बा के पास। वो रूह कुछ से भर रही है। पैगाम आ रहा है मरियम के पास, वो यीशु की मोहब्बत से भर रही है। मूसा कहता है मैं थता हूं, यरमिया कहता है मैं बच्चा हूं। ये क्या माजरा है भाई? आपकी इस सारी शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए लोग कहते हैं कि साऊ ने पिलाटे होने के हक को मार दिया और वो बरकत याकूब के पास चली गई। मैं नौजवानों आपको गुड न्यूज देती हूँ, यीशु मसीह पे लौटा है और उसने आपकी उस बरकत को फिर से बहाल कर दिया है। रेवलेशन दे रही हूँ आपको, छोटी बात नहीं है। आप जो कंफ्यूज है कि हमारी बरकत जा चुकी है, भाई यीशु ने जमीन पर आकर उस मसा को फिर से जारी कर दिया है। दानियल सुनो, आप लौटे, आप यीशु के हो। आमीन। खुदा ने जब मुझे कहा इसको मसा कर, तो मैंने कहा खुदा ने प्लॉट है। खुदा ने कहा यीशु ने आके उस बरकत को फिर जारी किया है और मैं तेरे खानदान चो इस पलोठे नु लांगा और बरकत का वसीला ठहरावांगा। ये इन फ्यूचर पास्टर है हमारे चर्च का। मैंने मसा कर दिया खुदा के कहने पे। आप देखेंगे ये बहुतों को जीत कर जाएगा। सेकंड वर्शिपर है दाई। आप देखेंगे इसकी वर्शिप के वसीला से बंधन जुए टूटेंगे। मैं अपने खानदान में नबिया होकर उठी हूँ और मैं जो कह रही हूँ खुदा उसको पूरा कर रहा है। आप अपनी आंखों से देखेंगे। नबी का मसा मुझ पर है और ये मैंने बहुत सारे शहरों मुल्कों के लिए जो नबूवतें की खुदा ने उसको पूरा किया है। आमीन। आज मैं फर्स्ट टाइम मीडिया के ऊपर इस बात को ला रही हूँ। मैंने कभी अपने साथ कुछ नहीं लगाया, अभी भी नहीं लगाऊंगी, प्रॉफिट नहीं लगाऊंगी। मैं खुदा की बेटी अदना सी खादम हूँ और यही रहूंगी जब तक जमीन पर रहूंगी। कभी कोई साथ लफ्ज नहीं लगाऊंगी। मगर आप मेरी बरकत को देखेंगे, आप उस बरकत को देखेंगे, आप उस मसा को देखेंगे, आप उन चीजों को होता हुआ देखेंगे कि खुदा जमीन पर काम कर रहा है। ना तू थथा है, ना तू बच्चा है भाई, तू पूरे दिनों की पैदाइश है और खुदा का मसा इस वक्त तेरे ऊपर है। आमीन। वो कहता है मैंने तुझे कौम की शर्मिंदगी खत्म करने के लिए क्या किया है। ते पहला जड़ा फतवा हो गया तुहाडे तो, बोलो की हो गया। तू की है काबिल है। तेनू किन्ने बनाया है, तेरी खातर जान किन्ने दिती है। तू इस काबिल है कि तू अपनी कौम और खानदान की हालत को बदल दे। तू इस काबिल है कि तू इलाकों की हालत को बदल दे। तू इस काबिल है कि तू मुल्कों की हालत को बदल दे। तू इस काबिल है कि जब तू शराबियों के पास जाए तो उनके शराब के बंधन और जुए टूट जाए। तू इस काबिल है कि जब तू चर्सियों के पास जाए तो उनके ऊपर से चर्स पीने का बंधन और जुआ टूट जाए। तू इस काबिल है कि जब तू नशाबाजों के पास जाए उनके ऊपर से नशों के बंधन और जुए टूट जाए। तू इस काबिल है कि जो चर्च में नहीं आते, जब तू कदम रखे तो तेरे साथ 20 के 20 खानदान तेरे चर्च के अंदर हो। तू इस काबिल है। तू इस काबिल, तू इस काबिल है, तू इस काबिल है, तू इस काबिल है, क्योंकि तुझे खुदा ने चुन लिया है कि तू उसका गवाह ठहरे। आमीन। दूजा फतवा, तू क्या है, लड़का है। क्या है, बच्चा आख्या तो कह गोद वाले कह रहे मैं तुम्हें कह रही जी। जवान बैठे हुए हैं,
एक जवान ये भी बैठे हुए हैं। अंकल जी खुद को बूढ़ा नहीं कहते, कहते मैं जवान हाँ। मैं कह फिर तुसी भी लड़के हो, तुसी भी फिर काम और डबल करने जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरा फतवा क्या है? तू क्या है? लड़का है, यंग है, तू ये काम नहीं कर सकता क्योंकि तू इस काबिल। मैं आपको बताऊं, आप इस काबिल है। यीशु मसीह भी लड़का था। 30 साल की उम्र लड़कों की होती है, जवान लड़का। हाँ, अगर यीशु पूरी कौम नू बल्कि कौमां नू बचाण वास्ते अपना आप भरी जवानी च पेश कर सकता है, तो तुझे क्या है? तुझे क्या है? तेरा क्या मामला है? तेरा क्या मामला है? उसको इससे कोई सरोकार नहीं है। वो कहता है तू अपना दिल खोल, तू लड़का ही है, मैं तुझे ही बनाऊंगा और तू ही है और तू ही यहाँ पर है। आमीन। यूहन्ना की अंजील में जल्दी से जाएंगे। यहाँ पर एक लड़के की स्टोरी आपको बताऊंगी। यहाँ पर जीसस मनादी कर रहे हैं और जब यीशु मसीह वहां से गुजर रहे हैं तो बहुत सारे लोग उस जगह पर मौजूद हैं। यूहन्ना की अंजील खोलेंगे, उसका 6 बाब। लो हुण लड़का होंदा भी फतवा गया। आमीन। आप स्ट्रोंग हो जाओ। ईडीएम चर्च मिनिस्ट्री की यूथ बड़ी पावरफुल होगी। आमीन। इसकी लीडरशिप बहुत पावरफुल होगी क्योंकि इसमें नौजवान आप देखेंगे किस किस तरह से काम करते हैं। आमीन जी। 9 बाब, 6 बाब की 9 है जी जी पढ़े। जहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है? यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। आमीन। यहां पर वो क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह जब वहां से गुजर रहे हैं गलील की झील के पास, और बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़ उस जगह पर मौजूद है जी। यहां पर यीशु मसीह जब गलील की झील के पास हैं और बहुत सारे लोग उस जगह पर, एक बड़ी भीड़ है जिसमें बुजुर्ग हैं, जवान हैं, नौजवान बेटियां हैं, बेटे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, और उस जगह पर एक बड़ी भीड़ हजारों की तादाद में है। और यीशु मसीह जब उनको देख रहे हैं तो शागिर्द उनको कहते हैं कि एक बड़ी भीड़ यहाँ पर है और ये मुसलसल हमारे साथ है, इसलिए इनको कुछ खाने को फराहम किया जाए। तो यीशु ने उनसे कहा तुम इनको दो। है यीशु दे नाल ने कहते ना साढ़े कोल कुछ नहीं है, कि दे नाल ने यीशु के साथ है और कह रहे हैं हमारे पास। ओह माय गॉड। आज भी जब हम मसीह घरों में जाते हैं हालात बड़े खराब ने है। ऐसी किया भाई, एक मसीह के हालात कभी खराब नहीं होते। मुल्क खराब हो सकते हैं, दुनिया खराब हो सकती है, या आप भी खराब हो सकता है, फिर वो मसीही नहीं है। अगर मसीही है तो हालात कभी खराब नहीं हो सकते। कहना ना साढ़े को कुछ नहीं हो, घर भी खुदा दिता हुंदा है, रहन नू पान नू सब कुछ दिता हुंदा है। ते चर्च दी गल आ जे यकी दी ते सारी कहणगे सी दुआ करने वाले सानू पता है खुदा। भाई जो लोग सुनिएगा, तालीमी बात करने लगी हूं। आप रास्तबाज हो सकते हैं, आप ईमानदार हो सकते हैं, आप निजात याफ्ता हो सकते हैं, आपके अंदर रूह के फल हो सकते हैं, और ये मसा आपको दुआ के जरिया से मिलता है क्योंकि आप खुदा के साथ क्या गुजार रहे हैं वक्त। ये दुआ रोजे के साथ आपकी जिंदगी पर ये मसा है। मगर आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है, आपके जो माली हालात हैं, वो खुदा के कलाम का कानून है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया करो, तुम्हें भी ते जो दायकी दी गल आए तो घुमा घुमा के ही बड़े फराडिये होंदे ने, ठगबाज।
ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਚੜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਬਦਲੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਜ ਬਦਲੇਗਾ ਹੈ? मुहैया किंज करेगा? वो भेद दसो। हाँ, कैसे करेगा मुहैया? भाई आप बताएं, कैसे करेगा? बहनों में से बताएं कैसे बदलेगा? ताली बजा देंगे। सही एक ही बोले। इन्ना तो लगता देन ते दिल, बाकी सिर्फ कहने ने गोल मोली रखी है ले हैं। ते लगता टेंशन उथे ही है जिथे जख्म होए। मैं किसी को नहीं लगा रही, मैं कलाम की और तालीमी बात कर रही हूँ। खुदा ने कानून ठहराया है। जब उसने अपने हैकल का आगाज किया तो उसने कहा पूरी दायकी किधर लाओ? मैनू नहीं देनी, ए याद रखियो। मैं उन्होंने लीडर चो नहीं लियाओ, मैनू फड़ाओ। खबरदार जिसने मुझे दायकी दी। दायकी किधर देनी है? आपकी दायकी मजा आया। आपकी दायकी कभी भी किसी खादम को मत दे दायकी। आप जिस चर्च में जाते हैं आपकी दायकी उस ज़ख़ीरा खाना में जाए। और हमारे चर्च का असूल है, हमने ये बॉक्स बनवाया है। नाल मजे दी गल अज कार्ड भी देंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। पहला कार्ड मेरा ही बनया है, मैं भी देंदी ते ऐसा विच विच छड्ड देनी सर। पहला कार्ड किसका बना है? मेरे नाम का। मैंने कहा सबसे पहले मैं खुद असूल को अपनाऊं फिर लोगों को दूं। तो ये खूबसूरत कार्ड बन के आ गया है। पूरी दायकी कहाँ लानी है? मैं साथ साथ टीचिंग भी दूंगी, आगे आपको प्रीचिंग भी दूंगी। इसके अंदर आपकी मंथली जो दायकी है 10वां हिस्सा पूरे का पूरा कितना ਉਹ मैं दसिया पिछली बारी कई रख लेंदे ने। जेड़ा खादम आए किसी ਨੂੰ 200 किसी ਨੂੰ 500 पुछो दायकी देने। हाँ मैं ते असूल बनाया, उन्हें अपना ही बनाया हुंदा। कई कहते ने ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਨੇ ਆ। हैं ਤੁਸੀਂ बहुत अमीर हो सकते हो, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ बहुत अमीर होए दिल ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਣ ਦੇ बावजूद भी खुदा ਨੂੰ पसंद कर ले, फिर की करोगे? दायकी का असूल है कि इसके अंदर आएगी। जो समझते हैं कि हम ईडीएम चर्च मिनिस्ट्री का हिस्सा, जरा हाथ ते चुको। ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। 10 ਘਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਲ ਗਏ ਨੇ। आज के बाद ये असूल है कि ये कार्ड मैंने 1000 बनवाए हैं। इन फ्यूचर 1000 कार्ड कम हो जाएंगे क्योंकि खुदा हमें यहां से भी ले जाएगा और हम बड़ी जगह पर जाएंगे। कुछ सालों में क्लियर रखना चाहिए ना, फिर फतवे भी लग जाते हैं। हले फिलहाल ਇਹਦੇ ਚ पानी है तो किसी ਨੂੰ फड़ानी नहीं। आके पूरे ईमानदारी नाल दिल नाल दुआ करके आपने इसमें डालनी है और इसकी बरकत खुदा आपको और आपकी नस्लों को देगा। आमीन। आपकी दायकी यहाँ पर कहता है साढ़े को कुछ भी नहीं है। कईयों के घर भी अपने होते हैं, खाने पीने को सब कुछ ठीक है, सिर्फ दायकी देने से सानू पता नहीं की मसला है। आज से ये जुआ टूटा यीशु के नाम में, जुआ टूटा यीशु के नाम में, जुआ टूटा यीशु के नाम में। इंद्रियास कहता है, ये शमौन का पतरस का भाई शमौन जिसको खुदा ने नाम दिया, इंद्रियास कहता है यहां पर एक है। वो कौन है? बड़ा तजर्बेकार बुजुर्ग है। कौन है? जिन्ने बड़िया डिग्रियां लिया ने, जिदा घर अपना महल अपना, उन्हें चेक ते साइन करना है ते की हो जाना ਤੁਹਾਡਾ? गिरजा भी बन जाना पर ना बदल लो। मैं कैसा नहीं बदलना, यहाँ है जो बदलेगा सब कुछ, और आज का जवान है जो बदलेगा इसको। जो मसा में रहने वाले खादम होते हैं वो जानते हैं यहाँ कुछ है, ते जे ना हो तो ना नो भी पता चल जाता है। कोई दसे या
बहुत सारी चीजें खुदा ख्वाबों में दिखाता है, रोयाओं में दिखाता है, और वो ऐसे पूरी होती हैं, उनका रिजल्ट आता है। क्यों? क्योंकि हम खुदा की प्रेजेंस में रहने वाले लोग हैं। आप में से अगर कोई भी उस मसा में आता है तो खुदा का जलाल आपकी जिंदगियों पर है। अंद्रयास कहता है ये यहाँ पर है एक जिसके पास क्या है, 5 जोगी और 2 ते बंदे किन्ने, सिर्फ बंदे ते औरतां दा ते बच्चियां दा हले ते लड़कियां दा हले कोई हिसाब ते पता नहीं कोई विच तीजी दुनिया भी होए, सानू की पता है। हाँ मखलूकात है ना, उस वक्त में भी ख्वाजा सरा थे, हमें नहीं पता वो कितने थे, हम उनको क्यों छोड़े, क्योंकि वो खुदा की खास मखलूक है, कोई पता नहीं वो कितने सन। वो कहते हैं तुम इनको खाने को दो, वो कहते हैं साढ़े को है सही है, बाकी सारे कमाली है, पर तेनू देण वास्ते। अंद्रयास कहता है खादम जानता है, वो कहता है यहाँ है एक जिसके पास 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां, मगर इतनों में वो पूरी। यहाँ अभी कुछ भी नहीं था, और मैंने कहा था हम चर्च की गाड़ी चलाएंगे और दायकी से खुदा इस चर्च को बढ़ाएगा। अभी फर्स्ट दायकी इसके अंदर किसी ने नहीं डाली, मगर गाड़ी चल रही है, हुण गड्डियां चलणगियां। उसका मसा यहाँ पर है, उसने हमें मसा किया है कि हम गरीबों को ले आए, हम यतीमों को ले आए, हम कुचले हुओं को ले आए, हम बीमारों को ले आए, हम उनको ले आए जिसको दुनिया ने दुत्कार दिया है, हम उनको ले आए जिनको चर्चिस में से बाहर कर दिया है, हम उनको ले आए जिनको कोई नहीं पूछता, और वो उनके पास भेज रहा है और वो ला रहा है, और ये जगह कम होने जा रही है यीशु के नाम में। कहना इत्थे ही है, और किते नहीं है। नेट के उत्ते लबो डोनर, हाँ मेरे चर्च के अंदर डोनर्स बैठे हो यार, आप देखेंगे बहुत जल्द इसी साल के अंदर ये चर्च कंप्लीट होगा, क्योंकि उसका मसा यहाँ, उसकी बरकत यहाँ। दाऊद के बाप ने उसको रोटी भी दी है, बोटी भी दी है, पानी भी दिया है। आप जिस मिनिस्ट्री के अंदर हैं, लोग कहते ने देगा पकांदे कित्थों ने, ये तो साल दे विच 20 देगा झाड़ देंदे ने। मैं कह मेरा यस्सु ही कदी भुखिया नहीं सी घालदा, सी भी भुखिया नहीं घालते। यहाँ है, यहाँ कौन है? आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, यहाँ हैं। वो कहता उससे ले आओ। जब उस लड़के ने अपना पेश किया, जीसस ने उन रोटियों को पकड़ा, उसने कहा जरा तरतीब बना दो। अजय जसी आज साडी टीम ने तालीम जाना तरतीब बड़ी प्यारी बनाई, एप्रिसिएशन बनती है इनकी। बाहर वाले लोग बड़ी अच्छी ड्यूटी दे रहे हैं, अंदर वाले भी दे रहे हैं। आपको मजा आ रहा है इस चर्च में आके? हॉल बना तो इस तो डबल आएगा तुम्हारा। आमीन। वो कहते इनको बिठाओ तरतीब से, क्योंकि हुण टाइम आ गया कि असी सारे काम की करिए तरतीब दे नाल। हुण टाइम आया साडा, असी मसा च होके काम करन जावांगे। वो कहते तरतीब से बनाओ, तरतीब से बैठाओ। और जब उन्होंने बैठाना शुरू किया, उन्होंने कहा जीसस ये तो 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां, हम ऑर्डर करें? अगर हमारे पास इतने दिनार हो, हमारे पास 10 लाख हो, हमारे पास 20 लाख हो, हमारे पास 25 लाख हो, हमें एक चेक मिल जाएगा, हमें गाड़ी मिल जाएगी, हमें ये मिल जाएगा, हमें वो मिल जाएगा। भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमने ईमान में चीजों को बनते हुए देखा है। वो कहता है ये 50 दिनार होए तो फिर कोई थोड़ा बहुत
ਕੰਮ ਟੁਰ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਾਈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਰਹੋ, ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਲਵੇ ਖਾओ, पुड़ियाँ खाओ। असी इतने क़यामतुल मसीह आ रही है, अभी से मेरे चर्च के बच्चे कहते हैं बाजी इस दफ़ा हलवा पूड़ी लाइव नहीं करनी, हमने पाए खाने। मैं कहूँ तुसी वड्डे हो गए, ताड़ी डिमांड वध गई, ताड़ी खुराक भी वध गई। इन्ने जवान ने 4-4 नान खा लेंदे ने। हाँ, तो कहते हैं इस बार ये करना है। मैं क्या आन ते दवो, हले सफर करो, तुसी पहले ही खर्चा पा देंदे हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं 5 रोटियां हैं, 2 मछलियां हैं और लोग इतने ज्यादा। जीसस कहता है ये अभी भी मुझसे वाकिफ नहीं है, इनको नहीं पता बरकत मेरे हाथ में है, बरकत मेरे बोलने में है, बरकत मेरे साथ चलने में है, बरकत मेरा हुक्म मानने में है, बरकत मेरी ताबेदारी में है। तुम बैठा कर करते देखो, तुम्हें टोकरे ना उठाने पड़े तो तब बात करना। आमीन आमीन। मसा यहाँ पर है। ले आए 5 रोटियां 2 मछलियां। किसने दी जवानों? बोलो लड़के, तुसी लड़के ने बोलो ना, किसने दी? जरा ऊंची बोलो लड़के, किसने दी? किसने दी? ऊंची बोलो, किसने दी? बुजुर्ग लड़के भी बोले, किसने दी? लड़के ने दी। जब दे दी तो कहते ने 50 दिनार होए तो फिर कम पै जाएगा। उसने कहा मेरे हाथ में दो, ये कम होने नहीं पाएगा। जब यस्सु ने उठाई रोटी, उसके जलाली हाथ के अंदर, मसाशुदा हाथ के अंदर, कुदरत और जलाल से जो हाथ मामूर है, दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा बादशाह नहीं है जिसके हाथ के अंदर सारी दुनिया की दौलतें हों, जिसके हाथ के अंदर सारी दुनिया की कुदरतें हों। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा बादशाह नहीं है जिसके पास ऐसे इख्तियारात हो। वो सिर्फ मेरे यस्सु की हस्ती है जिसके हाथ के अंदर बड़ी कुदरत है। और वो जब अपने हाथ को झुम्बश देता है तो जमीन पर बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोल के बजा लो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाई उसका हाथ जलाल और कुदरत के वसीला से जोरावर है। जब वो बढ़ा ही देता है तो बड़े बड़े काम होते हैं। सुनिएगा, तूफान कश्ती में हो, चाहे आपकी जिंदगी में हो, वो कहता है थम जा, उसके हाथ बढ़ाने से थम जाता है। आमीन। यहां पर उसने हाथ में पकड़ी है। कोई बोरियां नहीं आईया ट्रकों दे, कोई होटल वालियां को नहीं नसिया, कोई टंकियां पानी वालियां आटा गुन्नण वालियां मशीनां नहीं जे आईया। हालेलुया हालेलुया। कोई उन्हें नहीं आख्या जा किसान नूं आख इन्नियां बोरियां सानू दे दे, हैं ट्रक लदोए ओए इत्थे लाओ तुसी तंदूर ते बुलाओ नाई ताकि हजार नू की करिए। भाई उसने कहा है बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं, मेरे हाथ के अंदर जो तूने कुदरत और जलाल रखा है, ये रोटी उस मसा के अंदर आ गई है, अब ये कम होने नहीं पाएगी। उसने कहा देना शुरू करो। 1 2 3 कम पै गया, शुरू हो गया। वो निकालते ही जा रहे हैं और कम नहीं हो रही, वो निकालते ही जा रहे हैं और कम, वो बांटते ही जा रहे हैं और कम, वो देते ही जा रहे हैं और कम, वो देते ही जा रहे हैं और कम, वो देते ही जा रहे हैं और कम। जोरदार ताली बजाएंगे। जाओ 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 जाओ। वो देता जा रहा है और कम, वो इधर से गुजर रहे और कम,
वो इधर से गुजरे और कम वो देते जा रहे और हजारों की तादाद में लोग भर गए हैं। हालेलुया। हजारों हजार नु दे दी ते रोटी कम। हालेलुया। तू इस काबिल है, बोलो हूं है, हूं तो बदल गए हो ना, बोलो मैं इस काबिल, मैं इस काबिल हाँ। वो कहना इधर ही है। मीडिया पर नहीं ढूंढना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। तुसी उतला राबता ठीक कर लो, थलड़े आप ही ठीक हो जाएंगे। आमीन आमीन आमीन। उतला राबता ठीक करो, थल्ले का आप ही हो जाएंगे जे। हजारों को दे दिया। उसने कहा हुण दे दिता जे, रज लिया जे, इन्ना क मैं तुहानू दे दिता है कि हुण जाया अगली बार ये ते सुनांगे। बड़ा मजा आ रहा है। इनू हुण जाया, इनू हुण जाया जे काबल हो जाओ तो फिर जाया नहीं करना। खुदा करूँ रोक रहा कलाम को, मैं इस पे तैयार करूंगी। हालेलुया। इनू हुण जाया, तू इस काबल, बोलो किन्ने ने काबल, फिर उच्ची बोलना है, तू इस काबिल, तू इस काबिल। खुदा तुझे मैनेजमेंट सिखाएगा, खुदा तेरी खिदमत को बदल देगा। यू आर ब्लेस्ड। खुदा का मस्सा मैं आप पर देख रही हूँ। खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, इसको कैप्चर करें। आपकी जिंदगी की काया पलट गई है और आप मस्साशुदा हो गए हैं। यीशु के नाम में ये मस्सा इस जिंदगी पर ठहरा और आज के बाद ये इस काबिल है कि ये बहुत सारी जिंदगियों को जीतेगा। ਤੁਹਾਡੇ इलाके चो ने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ पता नहीं है की ने, पर यस्सु ਲਈ बड़े खास जे। वो जवान, ये जवान, खुदा इस नौजवान की जिंदगी को बदल चुका है। इसका दिल पहले जैसा नहीं रहा। आज इसने एक नया मसा लिया है और वो इसकी जिंदगी से होके काम करेगा। यीशु के नाम में खुदावंद इस जवान की जिंदगी तेरे नाम से तब्दील शुदा होगी और इसकी जिंदगी पर वो मसा काम करेगा। तब्दीली इसकी जिंदगी में आएगी। ये दुनिया की नजर में जो कुछ भी है वो कह रहा है, सुन मेरे बेटे, तू मेरे लिए बहुत कीमती है और आज से मैं तुझे पुकार रहा हूं। दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशों से भाग। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे। तू मेरा खून खरीदा है। Yes. खुदा ये जवान तेरे काम के लिए इस्तेमाल होगा और ये मसा इसकी जिंदगी में काम करेगा। यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस। यहाँ है, किधर है? मैं एक जवान की गवाही आपको बताती हूँ। नाम लेने से उसने रोका और मैंने किसी को नहीं बताया। पिछले संडे यहाँ पर हमने मीटिंग की, कुछ लोग बाहर भी थे, अंदर भी थे। छत हमारी लोहे की है क्योंकि अभी हमने कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया क्योंकि हमें पता था यहाँ पर खुदा का घर बनना है, जिसकी वजह से हमने अपने घर को भी डेवलप नहीं किया। सोर्स बने लेकिन हमने उसको उस तरह से यूज़ नहीं किया क्योंकि खुदा का मंसूबा कुछ और था। खुदा के फजल से पिछली बार मैं प्रीच कर रही थी दाऊद पे और एक नौजवान मेरे चर्च का जॉबलेस, किराए के घर पे वो रहते हैं, मगर उसने अपने सोर्स में से, छोटे छोटे बिजनेस में से एक अमाउंट जमा की और उसने वो अमाउंट अपने फ्यूचर के लिए जमा की। 4 लाख रुपया बाहर जाने के लिए कि मैं जाऊंगा और मैं चर्च को भी सपोर्ट करूंगा और अपने घर को भी। मगर उसके दिल को खुदा ने ले लिया और वो यहाँ से चला गया
और संडे की शाम को वो 4 लाख रुपया लेकर उसने मुझे दिया। कहता है बाजी आप चर्च बड़ा करो। मैंने कहा सोच लो, आपका फ्यूचर है, घर वालों से बात करो। कहता है मेरा फ्यूचर यीशु बनाएगा। मेरी उसके साथ मीटिंग हुई। मैंने कहा आप कितने पैसे दोगे? कहता है 4 लाख रुपया। ये मैसेज पिछले हफ्ते मैंने तैयार किया। खुदा ने कहा यही है जो पहला बीज बना है। तो मुझे कहता है बाजी अब, मैंने कहा अब ये बाजी के हाथ में आया है तो हम आधा लेंटर तो नहीं डालेंगे। अब ये बाजी के पास आ गया है तो आधा लेंटर, बोलो आधा लेंटर तो नहीं डलेगा, क्योंकि खुदा ने मुझे मसा किया है। मैं एक चर्च नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारे चर्चेस बनाऊंगी। ਤੇ मैं क्या बाजी ने भी 5 लाख दी पाई सी कमेटी। हाँ, मैंने कहा तू 4 डाल रहा, मैं 5 डालूंगी, यीशु के नाम में चर्च बनेगा। मैंने वो कमेटी चर्च के लिए दी 4 ते 5 ते कचरे का लाख रुपया हो गया। कितना हो गया? 10। ते धार नहीं मंगना मुझे। हमने ठेकेदार को बुलाया। मैंने कहा भाई इस तरह से हमने चर्च बनाना है। कहता है बाजी साल पहले बना दे। मैं कहा भाई वो गल छो, हूं दी करो। हूं कितने लगणगे? फिनिशिंग तक उसने सारा एस्टीमेट लगाया, फिनिशिंग तक राउंड अबाउट तकरीबन 28 लाख। उसने कहा 26 लाख में मैं आपसे प्रोजेक्ट लेता हूँ। मैंने कहा 26 में नहीं दूंगी, आप अभी सिर्फ इसको गिराएं और तामीर करें, मुझे वो बताएं। उसने कहा 14 लाख। 50 में छोड़ता हूँ, 50 में अपनी पॉकेट से देता हूँ। मैं किसी को पाबंद नहीं करूंगी। पैसा मांगना मुझे वैसे ही पसंद नहीं है, मुझे देना पसंद है और मैं देने वालों में से हूँ। मैंने लाखों के बीज अपने हाथों से बोए हैं। ऐ मत समझो कि अमियाँ अंडे हैं। जितनी अजियत मैंने इस मिनिस्ट्री को चलाने के लिए देखी है, कभी खुदा ने मौका दिया फिर शेयर करूंगी। आज अगर लाखों दे रहे हैं, मैंने इसकी कीमत भी दी है। मैंने बहुत सारी शर्मिंदगियों को भी देखा है, मगर आज खुदावन के फजल से बथेरों की शर्मिंदगियों को खत्म कर रहे हैं। $26 लाख का हमारे पास प्रोजेक्ट है। 10.5 लाख रुपया हमारे पास अकाउंट में पड़ा है और हमने फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। नीचे वो गिराएगा इस पूरे घर को, वो साइड, और उसके बाद वो बनाएगा इसको। 13 लाख में हमने पूरे तौर पर उसके साथ एग्रीमेंट साइन कर दिया है और मंडे को ये गिरा दिया जाएगा। आप आज़ाद हैं, आप कलीसिया के लोग हैं। अगर एक 4 लाख दे सकता है, मुझे पता है दूसरा नहीं दे सकता। आपको खुदा ने जिस भी काबिल बनाया, आप काबिल। चलो लाख नहीं दे सकते तो 10 ते दे सकते हो ना। जे 10 नहीं दे सकते, 1000 ते दे सकते हो। बात सुनिएगा, कोई पाबंदी नहीं है कि तुसी 10,000 देना है। मैं जी तुहाडे ते लागू कर दिता है। मैं कौन? मुझे कुछ लोगों ने कहा चर्च पे डालें आप 10-10 हज़ार रुपया। मैं क्या क्यों? वो बेचारे किराया ते रहंदे ने, मैं भी पावां। हो सकता ना लाख की कमेटी पाई होए, भावें किराए ते रहंदे ने लाख दे जन, मैं 90,000 का क्यों नुकसान करा? भाई ये तो दिल मनने की गल है ना। मैंने कहा मुझे किस पट्टी पे चढ़ा रहे हैं? मैंने कहा मैं नहीं मांगती। कहते 1000 रुपया ला दो तो लाइफ टाइम ला दो। मैं कहा अगले दी जिंदगी थोड़ी होए। मैं क्या कम नहीं होंदा मेरे को। कहते ने तुसी चर्च के नाम की कमेटी पाओ। मैं क्या चर्च खुद कमेटी है, चर्च खड़े होंगे, कमेटियों पर नहीं चलेंगे, बल्कि कमेटियां लाकर चर्च में डाली जाएंगी। इतने कमेटियां आवन नहीं आवन, हालेलुया, कमेटियां आनगियां। पहले भी बड़ियां आईयां ने।
जब भी हमने कोई प्रोग्राम किया खुदा ने ख्वाबों में लोगों को दिखाया। आज भी मेरा ईमान है जब हम शुरू करेंगे खुदा ईद क़यामतुल मसीह की जो मीटिंग है हम हॉल के अंदर करेंगे, चाहे उसमें प्लस्तर हुआ या ना हुआ, मगर चर्च बिल्डिंग होगी, हम उसके अंदर होंगे। और फतह का नारा जब यीशु ने जिंदा होके लगाया, असि भी फतह का नारा अंदर होल दिलावांगे। हालेलुया हालेलुया, जरा जोरदार तरीके नाल हालेलुया हालेलुया। ताड़ा चर्च जरा हर संडे कन्वेंशन होगी। आमीन। आप बहुत सारी गवाहियों को सुनेंगे यहाँ पर। आमीन आमीन। दाऊद को किस बात के लिए मसा किया? कौम की। पहला फतवा की सी? बोलो। दूजा फतवा तू ही सब तो अच्छा है, भावें घर वाले ना समझ। वो कहते ने बदतमीज है, ये बोलता बहुत है, वो होवे, पर यीशु कहता तू ही सबसे अच्छा है, क्योंकि मैंने तुझे बड़े प्यार से बनाया है और तू मेरा खून खरीदा है। मैंने तेरी कीमत अदा की है और मैंने तेरी खातिर एक कम 40 कोड़े खाए हैं। मैंने तेरी खातिर अपने हाथों में कील ठकवाए हैं। मैंने तेरी खातिर बसली में भाला खाया है और तू मेरा है। कहता है मैंने तेरी खातिर एक कम 40 कोड़े खाए हैं और जब वो बरस रहे थे मेरा गोश्त नोच रहे थे। कैसर यासर वो कह रहे मैंने तेरी खातिर सलीब उठाई है, तू मेरा है। इधर देख, मैं तेरे लिए कुर्बान हुआ हूं और मैंने तेरी खातिर सलीब पर जान दी है। कामिल, तुझे कामिल करने के लिए मैंने कामिल कफारा दिया है, तू मेरा है। तब्दील करने वाला मसा यहां पर है। ऐसन मैं तेरे लिए कुर्बान हुआ हूं और मैंने तेरी खातिर अपने मुंह पर थकवाया है ताकि तेरी शर्मिंदगी को खत्म कर दूं। जॉनसन, मैंने तेरी खातिर अपनी दाढ़ी को नचवाया है ताकि तू मेरा मंसूर ठहरे। यासिर, मैं तेरे लिए जमीन पर आया हूं ताकि तू मेरा वर्शिपर रहे। मैं तेरे लिए कुर्बान हुआ हूं, मैंने तेरी खातिर कफन पहना है और मैं तेरा कफारा हूं। आंखों को बंद करेंगे।